हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सुनील नारवानी। एक और न्यू टॉपिक के साथ आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं और फिर इस लेक्चर के अंदर डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप हम आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है एंड देन ग्रुप ओ। तो इसके अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर हम बात करें मल्टीपल अलील्स की, तो मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, इससे पहले हमारे पास जीन का पता होना लाजमी होना चाहिए कि देखें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल सेगमेंट होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, हमारी बॉडी की या किसी भी जानदार के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन हर जीन्स के अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि हमारे पास एक जीन है, वो जीन जो है वो किसका है, वो हाइट का जीन है। अब उस जीन के अंदर हाइट जो होगी उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि हाइट कितनी होगी, हाइट ज़्यादा लंबी है या हाइट जो कद का छोटा होगा या कद का बड़ा होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम कहते हैं कलर। अब कलर किसका होगा, हम कहते हैं हेयर कलर्स। अब हेयर का कलर क्या होगा, हेयर ब्लैक होंगे, वाइट होंगे, रेड होंगे, या किस तरह के जो कलर हेयर का कलर होगा उसके पीछे भी क्या है, कौन इन्वॉल्व है, जीन। तो इस कलर को, हमारे हाइट को या हमारी बॉडी के और जो करैक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करते हैं, जीन काम करते हैं। इन जीन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन है कि हाइट किस तरह की होगी, बॉडी का कलर किस तरह का होगा, स्किन का कलर किस तरह है, स्किन के अलावा हमारे पास हेयर्स का कलर किस तरह का है। इसकी इंफॉर्मेशन जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। अब जीन जो है, जीन की क्या होते हैं कि अलील्स होते हैं। अलील क्या है, अलील हम कहते हैं कि जीन की शक्लें मौजूद होती हैं। जीन की क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या नाम देते हैं, अलील। कि जीन की शक्ल जो है उसको हम क्या कहते हैं, अलील का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये अलील है और उसके अलावा दूसरा ये अलील है। अब ये इसका पार्टनर है, इस स्मॉल टी का पार्टनर है और स्मॉल टी किसका, कैपिटल टी का पार्टनर है। तो एक जीन के जो पार्टनर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, अलील का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो अलील है, हमने कहा कि एक अलील जो है वो टॉलनेस को शो कर रहा है। जैसे ये अलील है, ये किसको शो करता है, टॉलनेस को। दूसरा अलील है, ये हमारे पास किसको शो करता है, डॉर्फनेस को, मतलब कद का छोटा होने को ये शो कर रहा है। अब ये अलील जब आपस में फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मिल जाते तो हमने कहा ये किसको शो करेगा, ये अलील के जो बच्चा होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो टॉल है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से शो करेंगे, ये किसको शो करता है, डॉर्फनेस को। तो हमारे पास फिनोटाइपिक शो करता है। अलील की बेस पर हम बताते हैं कि जानदार जो है वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। तो अलील क्या है, एक जीन है, उस जीन का जो दूसरा पार्टनर है उसको हम क्या कहते हैं, अलील। तो इसको हम सिंपल डेफिनेशन में कहते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, अलील का नाम देंगे। देन उसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो है मल्टीपल अलील का। मल्टीपल अलील का मतलब है कि एक जीन है, उसके दो से ज्यादा पार्टनर हो या दो से ज्यादा शक्लें हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा अलील की दो शक्लें थी, एक हमने यहाँ पर टॉलनेस को शो किया, दूसरा क्या था उसको, डार्कनेस को। लेकिन एक अलील है, उस अलील की आपको चार शक्लें मिल रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल अलील। अगर तीन शक्लें मिल रही हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल अलील। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल अलील का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप एक शक्ल में हमें मिलता है कि ए है, दूसरी शक्ल में मिलता है कि ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, तीसरी शक्ल में मिल सकता है कि ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी होगा, और चौथी शक्ल के अंदर मिल सकता है हमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। तो मतलब देखें ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो जीन हमें यहाँ पर चार शक्लों के अंदर मिल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, मल्टीपल अलील का नाम देंगे। तो मल्टीपल अलील क्या है कि जीन हैव 3 और मोर अलील। ऐसे जीन जिनके पास दो से ज्यादा शक्लें हो, दो से ज्यादा अलील हो, दो से ज्यादा कितनी, 3 हो सकती हैं या 3 से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मल्टीपल अलील। वही मल्टीपल अलील क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे किसको, 3 और मोर पॉसिबल फिनोटाइप फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 3 या 3 से ज्यादा फिनोटाइपिक को वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल अलील के दो बेस्ट एग्जाम्पल जो हैं, एबीओ सिस्टम है और उसके अलावा आरएच सिस्टम जो है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम जो है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मल्टीपल अलील आपको समझ में आ गया कि एक जीन है, उस जीन की दो से ज्यादा शक्लें हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील का नाम। शुरू के अंदर ये पता नहीं था कि स्टार्टिंग के अंदर ये पता था कि एक जीन की दो शक्लें होती हैं, तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि अलील कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि एक जीन की
दो से ज़्यादा भी क्या हो सकती हैं, शक्लें हो सकती हैं, दो से ज़्यादा अलील भी हो सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया मल्टीपल अलील का। अब मल्टीपल अलील के अंदर यहाँ पर मल्टीपल अलील कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो मल्टीपल अलील जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस बाय द म्यूटेंट ऑफ द जीन। किसी जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल अलील प्रोड्यूस होते हैं। अब मल्टीपल अलील्स हमने कहा किसकी बेस पर, क्या हमने कहा कि दो तीन अलील्स भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी अलील हो सकते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जो किसका एग्जांपल है, मल्टीपल अलील का एग्जांपल है। तो आपको याद रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है किसका एग्जांपल है, मल्टीपल अलील का। दूसरा हमारे पास आरएच सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, ये भी किसका एग्जांपल है, मल्टीपल अलील का। चलें स्टार्ट करते हैं एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, आपको इसको ये याद रखना है कि इस सिस्टम के अंदर 4 ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। कितने ब्लड ग्रुप मौजूद हैं, हेज 4 ब्लड ग्रुप। तो एबीओ सिस्टम कंसिस्ट ऑन 4 ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद एबीओ सिस्टम किसने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंड स्टीनर ने। इसने फर्स्ट टाइम क्या किया, ब्लड ग्रुप को एक्सपेरिमेंटली इसने बताया, एक्सप्लेन किया। इसने एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप किस तरह डिस्कवर किया, तो ये एक साइंटिस्ट था। तो इसने क्या देखा कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ पेशेंट जो थे ब्लड देने से बच रहे थे और किसी की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। तो इसने कहा कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट कुछ बच रहे थे और किसकी वजह से किसी की डेथ भी हो रही थी। और वहां पर हम यहाँ पर आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे इस ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजीन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल। कि अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजीन मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर किस तरह के एंटीजीन है तो वो यहां पर हम समझेंगे। तो आपको याद रखना है कि एबीओ जो सिस्टम है ब्लड ग्रुप को किसकी बेस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजीन ऑन द रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 एंटीजीन होते हैं, एक एंटीजीन का नाम ए है और दूसरा एंटीजीन बी है। इसी ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास एंटीजीन 2 तरह के हैं, एक ए और बी, और दूसरा हमारे पास एंटीबॉडी भी कितनी होंगी, 2 तरह की होंगी, एक एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी। तो आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है, इसी तरह एंटीजीन ए है, एंटीजीन बी भी मौजूद है। तो आपको पता होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 2 एंटीजीन होते हैं, ए और बी, और 2 एंटीबॉडीज होती हैं, ए और बी। अब एंटीजीन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं कि एंटीजीन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। देखिए एंटीजीन्स क्या होते हैं, एंटीजीन्स हमारे ब्लड के अंदर एक किस्म के फॉरेन बॉडी के बाहर से पार्टिकल्स होते हैं, या ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज एक किस्म की फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फाइट करती हैं किसके खिलाफ, इन्फेक्शंस के खिलाफ। ये हमारी बॉडी के अंदर जो जरासीम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनके जो एंटीजेंस होता है उनके खिलाफ ये क्या करते हैं, फाइट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा डिटेल डिस्कस करोगी इम्यून सिस्टम के अंदर, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। हमारे पास एंटीजीन्स को दूसरे नाम में हम इसको कहते हैं आइसोएगुलोटिनोजीन्स का भी इसको हम नाम देते हैं, आइसोएगुलोटिनोजीन्स का भी इसको हम नाम देते हैं। और इस एंटीजीन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीजीन्स हमारे पास 2 तरह की सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, एक सब्सटेंस ऐसी जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड से, और दूसरी हमारे पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर एंटीजीन रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद है तो वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, वो बना होगा ग्लाइकोलिपिड्स। फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर एंटीजीन मौजूद है, कोई इसके ऊपर ए एंटीजीन है, तो ये वाला जो एंटीजीन जो होगा ये किससे मिलकर बना होगा, ये बना हुआ होगा ग्लाइकोलिपिड से। ग्लाइकोलिपिड से कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपको ग्लूकोज मिलेगा, उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लिपिड्स प्रेजेंट मिलेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन टिश्यूज के अंदर है, जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं या कोई और ग्लैंड्स हैं या टिश्यूज जो हैं, उनके अंदर अगर एंटीजन मौजूद है तो वो किससे मिलकर बने होंगे, वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज होगा, दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद होगा, प्रोटीन्स। ये भी एक किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसीज के ऊपर अगर एंटीजन है तो वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना हुआ है, अगर बॉडी के कहीं टिश्यू के अंदर कोई एंटीजन है तो वह किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है।
देन उसके बाद एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज हमने कहा एक किस्म की प्योर प्रोटीन सब्सटेंसेस होती हैं जो गामा ग्लोब्यूलिन से मिलकर बनी हुई होती है। ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? फाइट करती हैं, किसी इंफेक्शन के खिलाफ लड़ने का काम करती है। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर भी काम करती हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? प्लाज्मा के अंदर। हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? आरबीसीज मौजूद हैं, रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन होता है, जैसे ए होगा, एंटीजन बी होगा। तो आपको याद रखना है, हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़े तो एंटीजेंस कहाँ मौजूद होते हैं? सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन मौजूद है। और हमारे पास एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी की शेप क्या होती है? वाई शेप होती है। एंटीबॉडी की शेप क्या है? वाई शेप। तो एंटीबॉडी हमारे पास कहाँ मौजूद होती है कि ब्लड सेल्स के अलावा जो ब्लड के अंदर एक और फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। तो एंटीबॉडीज कहाँ मौजूद होती हैं? प्लाज्मा के अंदर। एंटीजेंस ऑन द कहाँ पर मिलेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और एंटीबॉडी हमें कहाँ मिलेंगी? इनसाइड द प्लाज्मा, मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप हमारे पास हमने कहा 4 किस्म के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं आरएच सिस्टम। इसके अंदर जस्ट हम एबीओ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए क्यों कहा जा रहा है? इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद होते हैं। अब यहां पर आपको ये कुछ 4 किस्म के रेड ब्लड सेल नजर आ रहे हैं। वैसे रेड ब्लड सेल की शेप जो होती है डिस्क शेप होते हैं या बाय कॉन्केव शेप होते हैं। यहां पर हमने सर्कल शो किया, मतलब ये रेड कलर के शो हो रहे हैं तो ये रेड ब्लड सेल को शो कर रहे हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन रेड ब्लड सेल के ऊपर हमने कहा क्या मौजूद होते हैं? एंटीजेंस। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, यहां लिखा हुआ एंटीजन ए मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे कि हम उनका ब्लड ग्रुप क्या मौजूद होगा? उसके पास ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसका हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या मौजूद है उसके पास? ब्लड ग्रुप बी का नाम देंगे। अगर किसी शख्स के अंदर, उसके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी का नाम देंगे। और कुछ ऐसे शख्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनके अंदर ब्लड जो है उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो मौजूद है उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप का नाम देंगे। तो देखें, ब्लड ग्रुप ए क्यों कह रहे हैं कि अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है? ब्लड ग्रुप बी क्यों कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है? ब्लड ग्रुप ए बी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी। और ओ क्यों कह रहे हैं कि अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसको हम कहेंगे ओ ग्रुप। अब जिन लोगों के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उस लोग उन लोगों के पास जो उनके प्लाज्मा के अंदर आपको एंटीबॉडी मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी? उसकी अपोजिट मिलेगी, बी। तो ब्लड ग्रुप जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी को वाई से शो करते हैं तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी, ए नहीं होगी। ये क्यों नहीं होती? इसके अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी भी अगर ए होगी तो फिर वहां पर रेड ब्लड सेल्स की क्लंपिंग हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप लेने और देने वाला जो लेक्चर्स जो होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। अब देखें, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन कौन सा मौजूद है? बी, लेकिन उसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होगी? आपके उनके पास एंटीबॉडी ए होगी, अपोजिट होगी। अगर एंटीजन बी है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो क्या उन दोनों के पास एंटीबॉडी ए भी होगी, बी भी? नहीं, उन दोनों के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहां लिखा है नील, नो एंटीबॉडी। तो आपको याद रखना, जिन लोगों का या जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उस शख्स के पास कोई किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। उसके अलावा जिन लोगों के पास ब्लड ग्रुप ओ है, अब देखें, जिन लोगों के पास ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब यहां पर हमने कहा कि उनके रेड ब्लड सेल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आपको कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों के पास आपको एंटीबॉडी दोनों मिलेंगी, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी
बी भी प्रेजेंट होगी। तो अब ये आपको याद रखना है कि जिन लोगों के पास ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। जिन शख्स के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। और जो लोग जिनके पास एंटीबॉडी ए है तो उसके पास एंटीजन ए भी होगा और वहां पर एंटीबॉडी कोई नहीं होगी उनके ब्लड के अंदर। और ग्रुप ओ होगा तो उसके पास रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगा आपको, एंटीबॉडी ए और बी दोनों आपको मिलेंगी। अब देखें उसके बाद इस ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पास जेनेटिक एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जेनेटिक बेसिस है, ये एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेरेनस्टेन। एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, हमारे जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको जेनेटिक फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया। कब किया था, 1925 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। अब देखें हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास हमने कहा एंटीजन ए मौजूद है और एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके पास, बी। अब हमारे पास इसका अगर जीनोटाइपिक अपीयरेंस देखी जाए तो इनके पास ब्लड ग्रुप ए जो होगा उसके पास क्या होगा कि या तो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए होगा, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए होगा। अब देखिए यहाँ पर आई किसको शो कर रहा है, आई हमने कहा कि रिप्रेजेंट करता है कि एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। और हमें पता है कि एट द टाइम किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जैसे ह्यूमन बींग्स है तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड के अंदर हमें पता है कि एक एंटीजन जो आता है, एक अलील जो आता है मदर से आ रहा है, एक पेयर आता है कहां से, फादर से। तो यहां पर कभी भी दो से ज्यादा नहीं होंगे। यहां पर देखें ब्लड ग्रुप किसी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ भी होगा, ए बी भी होगा, बी भी हो सकता है, नहीं, हर किसी के अंदर अगर ग्रुप ए है तो सिर्फ उसका एक ग्रुप ही होगा। अब देखें हमारे पास ब्लड ग्रुप ए जो है या होमोजाइगस कंडीशन में होगा या हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें होमोजाइगस के अंदर क्या है कि जब दो अलील सेम हो, ये देखें ये अलील ये और ये सेम है तो हम कहेंगे ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये अलील अलग है और यहां पर ये अलील क्या है, अलग है, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ब्लड ग्रुप जो ए है ये होमोजाइगस भी कंडीशन में हो सकता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है जेनेटिक बेसिस के ऊपर। तो आपको याद रखना ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। दूसरा हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी भी हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, लेकिन ये हम इसको कहते हैं कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल देते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब है इसके अंदर ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। वैसे है तो ये हेट्रो, लेकिन दोनों इक्वली शो हो रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए भी शो हो रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी शो हो रहा है। इसी वजह से इसको हम एग्जाम्पल देते हैं किसका, कोडोमिनेंस का इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों अलील खुद को इक्वली शो करवाएं, बराबर। जैसे ब्लड ग्रुप यहां पर ए है, ए अलील खुद को कंप्लीट शो करवा रहा है, तो यहां पर ये भी बी भी कंप्लीट शो करवा रहा है, तो दोनों इक्वली शो करवा रहे हैं, तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ये कोडोमिनेंस एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमारे पास ग्रुप ओ जो है इसके पास हमने कहा कि इसके पास कोई एंटीजीन नहीं है। तो इनके पास कोई एंटीजीन नहीं है तो हमने यहाँ पर शो ही नहीं किया। तो हमारे पास ये याद रखना है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ जो है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म में होता है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के अंदर होता है। ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। ये हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। डोमिनेंट का मतलब है जो F1 जनरेशन के अंदर शो ऑफ हो रहा है, तो ये भी F1 में शो होता है, ये भी F1 में शो हो रहा है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये होमोजाइगस बी की अगर बात करें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कोडोमिनेंस कहेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव का नाम देंगे। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखने हैं, एमसीक्यूज के कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 की पॉइंट्स हमारे पास के ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन। इस चार्ट के अंदर आपको कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप नजर आ रहा है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ लिखा है ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन। कहाँ है, देखें नो एंटीजन कहां पर है, कहीं यहां पर। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन तो आपको याद रखना है, तो कौन सा है, ओ ग्रुप। उसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप देखें कि आपको कौन सा नजर आ रहा है, ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडी। विदाउट एंटीबॉडी के कौन सा ब्लड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, विदाउट एंटीबॉडी के हमारे पास कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला। हमारे पास ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके अलावा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, देखें टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने, अगर हम जहां देखें तो ये 1, ये 2,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये वाला 6 है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं जीनोटाइपिक, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमारे पास कितने हैं 6 हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज में याद रखना है। हमारे पास इस पूरे ब्लड ग्रुप के सिस्टम के अंदर कोडोमिनेंस किसका एग्जांपल है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस का एग्जांपल देते है, तो वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए एंड बी। ये आपको कुछ की पॉइंट्स यहां पर याद रखने थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा डोनर और रिसीवर का यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, वो यहां पर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।